विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी का हर कोई कायल था। एक दिन राज्य के बाहर से एक अजनबी व्यक्ति दरबार में आया। वह खुद को बहुत विद्वान और बुद्धिमान बताने लगा। उसने कहा, मैंने कई राज्यों के विद्वानों और मंत्रियों को हराया है। क्या विजयनगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे सके? राजा कृष्णदेव राय ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास तेनालीराम हैं। यदि तुम उसे चुनौती देना चाहते हो तो मैं ये स्वीकार करता हूँ। उस व्यक्ति ने चुनौती दी और अगले दिन दरबार में तेनालीराम के साथ बहस शुरू हुई। चुनौती, चतुराई से पहेली सुलझाना। विद्वान ने कहा, मैं तुम्हें 3 पहेलियां दूंगा। यदि तुमने इनका सही उत्तर दे दिया तो मैं विजयनगर को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये राज्य छोड़ना पड़ेगा। तेनालीराम ने सहमति जताई। पहली पहेली, विद्वान ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना चलाए भी दौड़ती है और बिना मुंह के बोलती है? तेनालीराम मुस्कुराए और उत्तर दिया, नदी। नदी हमेशा बहती रहती है और उसकी धारा की आवाज बिना रुके गूंजती रहती है। विद्वान थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने दूसरी पहेली पूछी। दूसरी पहेली, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैर, दोपहर 2 पैर और रात में 3 पैर पर चलता है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, यह मनुष्य है। बचपन में वह चारों हाथ पैरों पर रेंगता है, जवानी में 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे 3 पैरों से। विद्वान का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने आखिरी पहेली पूछने का निश्चय किया। तीसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बढ़ती है उतना ही छोटी हो जाती है? तेनालीराम ने बिना देर किए उत्तर दिया, उम्र। इंसान की उम्र जितनी बढ़ती है उसकी जिंदगी उतनी ही छोटी होती जाती है। विद्वान हार मान गया और दरबार छोड़कर चला गया। तेनालीराम और सोने के सिक्के। एक बार राजा ने अपने दरबारियों को एक खास काम दिया। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को एक एक सोने का सिक्का देकर कहा, तुम सब इस सिक्के को ऐसी जगह खर्च करो जहां किसी को इसकी खबर न हो। सभी मंत्री सोच में पड़ गए। तेनालीराम ने वह सिक्का लिया। जब राजा ने सभी से पूछा कि उन्होंने सिक्का कहाँ खर्च किया, तो किसी ने मंदिर में दान किया, तो किसी ने इसे गुप्त तरीके से किसी व्यापारी को दे दिया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने वह सिक्का गरीबों की मदद में खर्च कर दिया। वे मेरे इस कार्य को कभी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने इसे गुप्त रूप से किया है। राजा ने तेनालीराम की बात से सहमति जताई और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तेनालीराम और मूर्ख चोरों का किस्सा। विजयनगर में चोरों का एक गिरोह सक्रिय हो गया था। लोग रातों को सो नहीं पा रहे थे और हर समय अपने सामान को सुरक्षित रखने की चिंता में रहते थे। एक रात तेनालीराम ने अपने घर के बाहर चोरों के लिए एक जाल बिछाने का निश्चय किया। तेनालीराम ने अपने आंगन में एक बड़ा घड़ा रखा और उसमें पत्थर डाल दिए। ऊपर से उसने घड़े को अच्छे कपड़े से ढक दिया और पड़ोसियों से जोर जोर से कहा, मैंने अपने सारे गहने और पैसा इस घड़े में रख दिया है, अब ये सुरक्षित है। चोरों ने यह बात सुन ली और रात में उस घड़े को चुराने आ गए। जैसे ही उन्होंने घड़े को खोला, उसमें से सिर्फ पत्थर निकले। वे समझ गए कि यह तेनालीराम की चाल थी। शर्मिंदा होकर वे गांव छोड़कर चले गए। तेनालीराम और मूर्ख राजा की परीक्षा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने सोचा, क्या सच में तेनालीराम सबसे बुद्धिमान है? मुझे उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिना सिर वाले घोड़े को घास खिलाओ। तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज, मैं घास तब खिलाऊंगा जब आप बिना मुंह वाले घड़े में पानी भर देंगे। राजा उसकी बात समझ गए और अपनी गलती पर हंसने लगे।